दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर से संबंधित को क्यूरिकुलर से संबंधित जिसका नाम है क्यूरिकुलर पाठ्यक्रम में भोजन पोषण एवं स्वच्छता फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें ये है प्रोटीन से संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है और हम सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है अंडा, मछली, दूध और गेहूँ। तो इसका सही विकल्प जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, मछली। मछली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें ये है कि इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता। तो इसके ऑप्शन हैं एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रेज, यूरिएज। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, माल्टोज पदार्थ एंजाइम नहीं होता है। अगला प्रश्न है ये शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त तथा अस्थि कोशिका में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप इसमें ऑप्शन है ए जल, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त तथा अस्थि कोशिका में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका उत्तर है प्रोटीन। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। क्वाशियोकर के लक्षण हैं। तो आपके ऑप्शन है वजन की कमी, बौनापन, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होना, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बौनापन। क्वाशियोकर के लक्षण है बौनापन। अगला प्रश्न आता है कि शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को कहते हैं। ऑप्शन है पैलेग्रा, स्कर्वी, ओडिमा, ऑस्टियोमलेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिमा। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को ओडिमा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दाल में प्रचुर मात्रा में होता है। आपके ऑप्शन है इसमें रेशा, प्रोटीन, कार्बोज, वसा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया है एथेरोस्क्लेरोसिस, क्वाशरकोर, बाउल सिंड्रोम, न्यूरोलैथरिज्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्वाशरकोर। क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह है कि प्रोटीन में आवश्यक रूप से होता है। तो ये प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। बी है सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सी है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आवश्यक रूप में प्रोटीन में जो आवश्यक रूप होता है उसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि प्रोटीन के आवश्यक रूप में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। अगला प्रश्न है दहन प्रक्रिया तथा निःश्वास द्वारा विसर्जित गैस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। दहन प्रक्रिया तथा निःश्वास द्वारा विसर्जित गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है।
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वह रक्त के जमने में सहयोग करता है। अब अगला प्रश्न आता है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, तो वह किस में उपस्थित रहता है? उत्तर है इसका चर्म में। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो चर्म में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है डी, अनाजों में। अनाजों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण है? प्यूफा का उदाहरण नहीं है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरेकडोनिक अम्ल। एरेकडोनिक अम्ल प्यूफा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मायोग्लोबिन। इसका उत्तर मायोग्लोबिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? तो इन सब के, इसका उत्तर इन सब के, मायोसिन, फाइब्रिनोजन, इलास्टिन सभी के अणु तंतुवत होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? तो इसका उत्तर है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। यही सही नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो इसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोज तथा वसा के अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कार्बोज और वसा की अनुपस्थिति हो जाती है तो उस समय ऊर्जा का प्रदान करने का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है ए, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है कार्बोज तथा वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है एंजाइम, हार्मोन्स तथा नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले रस का निर्माण किस तत्व से होता है? इसका उत्तर है ए, प्रोटीन से। अगला प्रश्न है कि ट्रिप्सिन बदलता है, तो ट्रिप्सिन किस में बदलता है? ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है। अगला प्रश्न है इन्वर्टेज एंजाइम किस में बदलता है? तो इसका उत्तर है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका। आमाशय में भोजन के अणु को नष्ट करता है तो कौन करता है? ऑप्शन इसमें है कि पेप्सिन, पित्त, श्लेष्म या Cl। तो इसका उत्तर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होता है? ऑप्शन है आमाशय, ग्रहणी, अग्न्याशय या यकृत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय के द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम्स का स्रावण होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन में क्या होता है? तो ऑप्शन है बड़े भोजन कण छोटे कणों से टूटते हैं, अविसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं,
स्टार्च ग्लाइकोजन में बदलता है, घुलनशील भोजन में जीव द्रव्य बनता है। इसका उत्तर है कि अविसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पाचक रस प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है? ऑप्शन है इरेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इरेसिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत में प्रोटीन का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 60%, 28%, 50%, 28%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 60%। छोटी आंत में प्रोटीन जो होता है वह 60% ही अवशोषित होता है। अगला प्रश्न है कि आमाशय में करीब कितने प्रतिशत प्रोटीन का अवशोषण होता है? तो इसका ऑप्शन है 11%, 60%, 50%, 28%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11%। आमाशय में करीब कितने प्रतिशत प्रोटीन का अवशोषण होता है? तो उत्तर है 11%। अगला प्रश्न है कि रेखीय पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन है। तो ऑप्शन है मायोसिन, एक्टिन, ए तथा बी दोनों या शर्करा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, मायोसिन, एक्टिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है कोलेजन, एक्टिन, केराटिन, पेप्टिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन। तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त प्रोटीन कोलेजन होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है? इसका ऑप्शन है ए, अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन, डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर है अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। अगला प्रश्न है कि अधपचय प्रोटीन का पाचन कौन सा पाचक रस करता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, रेनिन, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पचे हुए प्रोटीन का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में, उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। पचे हुए प्रोटीन का अवशोषण छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है? तो ऑप्शन है पित्त, अग्न्याशयी रस, आंत्रीय रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशयी रस। आंत में पहुँचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले अग्न्याशयी रस के तरल में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कैसे माध्यम से होता है अथवा प्रोटीन का अवशोषण होता है? तो इसका ऑप्शन है ए, अम्लीय माध्यम में, बी क्षारीय माध्यम में, सी उदासीन माध्यम में, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अम्लीय माध्यम में। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा पाचक रस करता है? तो ऑप्शन है ए, रेनिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी अर्थात रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में पाचक रस का आकार करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में दूध को दही में बदलता है?
ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, रेनिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोमेटिन निर्मित होता है। ऑप्शन है ए प्रोटीन से, बी वसा से, सी विटामिन से और डी उपर्युक्त में से भी नहीं, किसी से भी नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से क्रोमेटिन निर्मित होता है। तो उत्तर है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है कि दिन भर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 से 15% भाग, बी है 60% भाग, सी है 30% भाग, डी है 40% भाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15% भाग दिन भर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 10% भाग प्रोटीन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर निर्माण की सबसे लघुतम इकाई कोशिका किससे बनी होती है। ये ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, खनिज लवण से, वसा से। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से। शरीर निर्माण की सबसे लघुतम इकाई कोशिका को निर्माण में प्रोटीन रहती है। अगला प्रश्न आता है, बाल, नाखून, त्वचा, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज किस में बने होते हैं। ऑप्शन है ए प्रोटीन से, बी वसा से, सी विटामिन से और डी है जल से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, मुंह में किसका पाचन नहीं होता है। ऑप्शन है ए प्रोटीन का, बी स्टार्च का, सी वसा का, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, अर्थात कि मुंह में प्रोटीन और स्टार्च दोनों का पाचन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन है आमाशय में, पक्वाशय में, शेषांत्र में या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, इनमें से सभी। आमाशय, पक्वाशय और शेषांत्र में प्रोटीन का पाचन होता है। अब अगला प्रश्न आता है कि डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स के साथ। चलिए अब अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि ग्रहणी में क्षारीय माध्यम से प्रोटीन को तोड़ता है, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। दोस्तों ये रहे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि को-करिकुलर से लिए गए हैं, जिस पाठ का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये सभी प्रोटीन से संबंधित प्रश्न थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।